बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स ऑफ फंक्शन वैल्यूज़। फर्स्ट हम इसकी डिफाइन पढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल और उसके बाद एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट एक्स नॉट एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स नॉट इटसेल्फ। कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, वो डिफाइंड है एक ओपन इंटरवल पे अबाउट एक्स नॉट यानी एक्स नॉट के इर्द गिर्द की वैल्यूज़ पे, लेकिन एक्सेप्ट सिवाय एक्स नॉट इटसेल्फ, एक्स नॉट के ऊपर यानी उस एक्स नॉट के पॉइंट पे वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितनी वैल्यूज़ हैं उन पे वो डिफाइंड है। इफ़ एफ ऑफ एक्स गेट्स आर्बिट्रेरली क्लोज टू एल फॉर ऑल एक्स सफिशेंटली क्लोज टू एक्स नॉट, कि जैसे हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यूज़ यानी f ऑफ x की वैल्यूज़ भी आती हैं फंक्शन से। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे f ऑफ x की भी वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी, और x की वैल्यूज़ जैसे हम पुट करते करते x नॉट के नज़दीक हो रहे हैं, इस तरीके से जो f ऑफ x की वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास x को पुट करने से वो l के नज़दीक हो जाएंगी। ठीक है, वी से दैट, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो f है वो अप्रोच कर रहा है लिमिट l को, जो हमारा फंक्शन है वो लिमिट l को अप्रोच कर रहा है एज x अप्रोचेज x नॉट। जैसे कि जो x है वो जैसे जैसे अप्रोच करेगा x नॉट को, हमारा जो f ऑफ x है वो अप्रोच करेगा l को। एंड वी राइट एज, और हम इसको सिंबल से कैसे लिखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट, x नॉट को अप्रोच कर रहा है और जो f ऑफ x है वो इक्वल टू l हो रहा है यानी l के नज़दीक हो रहा है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन की जो है समझ हमें एग्जांपल से आ सकती है, तो हम इसकी एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास। अब जैसे कि हमने डिफाइन में भी पढ़ा है कि पहले हमें ये पता हो कि हमारे पास एक्स नॉट क्या है, यानी ऐसा नंबर कि जिस पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है यानी अनडिफाइंड है। और अनडिफाइंड के लिए हमें दो चीज़ें जो मेन याद रखनी है वो ये हैं कि अगर ये बटा की फॉर्म में है कोई फंक्शन हमारे पास, तो जो उसका नीचे वाली चीज़ है यानी जो इसका डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। किसी के समथिंग ओवर ज़ीरो आ जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरी जो चीज़ है वो है स्क्वायर रूट अगर फंक्शन में आ जाता है तो उसके अंदर माइनस वाली वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अनडिफाइंड होने के लिए किसी फंक्शन की ये दो चीज़ें मेन याद रखी जाती हैं, और बाकी अगर कोई चीज़ इस्तेमाल होगी तो वो हम भी क्वेश्चन में देख लेंगे। तो अब हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है और हमने इसमें देखना है कि किस वैल्यू पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। उसके लिए हमने डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो रख के देखना है, क्योंकि ये ज़ीरो होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा। जब x-1 को हम इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो x इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ माइनस हो रहा था उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। तो इसलिए वो इस फंक्शन का बिहेवियर पूछ रहे हैं x के इर्द गिर्द यानी x के नज़दीक पूछ रहे हैं, लेकिन x इज़ इक्वल टू 1 पे जब हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज़ यानी कैसे बिहेव कर रही हैं इनको मैंने वैल्यूज़ में पुट करके दिखा दिया है कि हमारे पास जो रियल लाइन होती है उस पर कैसी वैल्यूज़ होती हैं। रियल लाइन जो हमारी होती है सेंटर में ज़ीरो होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इधर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब हमारे पास जो 1 है उसके इर्द गिर्द की वैल्यूज़ हमने देखनी है, तो 1 0 की इस साइड पे यानी पॉजिटिव 1 है इस साइड पे है, तो इधर 1 से छोटी वैल्यूज़ हैं, इधर 1 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। हम बड़ी वैल्यूज़ को भी पुट करके देखेंगे और छोटी वैल्यूज़ को भी पुट करके देखेंगे, और चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस फंक्शन की रेंज में नहीं आती, यानी x की कौन सी ऐसी वैल्यू है कि x की वैल्यू तो 1 है, लेकिन f ऑफ x की कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जो उसकी रेंज में नहीं शामिल होगी। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 1 तो हम पुट नहीं कर रहे क्योंकि उस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, तो x से छोटा हम 0 ले लेते हैं। पहले x इज़ इक्वल टू 0 लें और x की जगह हम f ऑफ x में 0 0 पुट करें तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। जब -1 पुट करेंगे इसमें तो 0 आएगी, -2 पुट करेंगे तो -1 आएगी, -3 पुट करेंगे तो -2 आएगी। नेक्स्ट हम अब 1 से बड़ी वैल्यूज़ ले लेते हैं, यानी 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 2 पुट करें तो 3 आ रही है, x इज़ इक्वल टू 3 पुट करें 4 आ रही है, x इज़ इक्वल टू 4 पुट करें 5 आ रही है, x इज़ इक्वल टू 5 पुट करें तो 6 आ रही है। अब इससे हमारे पास काफ़ी बातें हैं नोट करने के लिए कि एक तो
हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, 2 नहीं आएगी। देखिए एक्स इज इक्वल टू, जब हम 0 से पुट करना हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 1 से स्टार्ट हुई और माइनस की तरफ जा रही हैं, यानी आगे वो चलती जाएंगी माइनस इन्फिनिटी तक। जब तक हम पुट करते रहेंगे हमारी वैल्यूज़ आती रहेंगी। इस तरीके से जब हमने एक्स इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया तो हमारी वैल्यूज़ जो एफ ऑफ एक्स की स्टार्ट होना हुई है 3 से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, और आगे सो ऑन वो पूरी आती जाएंगी जैसे हम वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। ना उसकी छोटी वैल्यूज़ पुट करने पे 2 आया है और ना इससे बड़ी वैल्यूज़ पुट करने पे 2 आई है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि 2 इसकी लिमिट है। जैसे जैसे जो x है वो अप्रोच करेगा एक्स इज इक्वल टू 1 को, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अप्रोच करेंगी 2 को, लेकिन 2 कभी नहीं आएगा क्योंकि x इज इक्वल टू 1 हम कभी नहीं पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये था हमारे पास एक समझने के लिए, लेकिन असल में हम इनके जो वैल्यूज़ हैं उनको निकालते कैसे हैं लिमिट की, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। अभी हम ये भी देख लेते हैं क्योंकि 1 एग्जैक्ट पुट करने से हमारे पास तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, यानी नीचे 0 आ जाता है। तो फिर लिमिट L हम कैसे लें, यानी L हमारे पास 2 है वो तो हमें पता चल गया है जैसे पीछे हमने किया है, ठीक है। लेकिन अब वो 2 आएगा कैसे लिमिट में पुट करने से, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं इस फंक्शन को, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो हम फार्मूला लगाते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। इस तरीके से एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 के बराबर होता है, और नीचे x माइनस 1 है तो x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x प्लस 1 बच जाएगा। एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 के बराबर भी है, यही फंक्शन सेम वो x प्लस 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इस पर लिमिट लगाएंगे यानी x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो अगर हम x की जगह 1 पुट करें इधर तो 2 आ रहा है, मीन के जैसे जैसे x 1 को अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 इसकी लिमिट है, ठीक है। तो असल में जो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो ये है, पीछे जो हमने किया है वो सिर्फ समझने के लिए किया है कि कैसे कैसे ये इसकी वैल्यूज़ अप्रोच करी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल 7, फाइंडिंग द लिमिट्स बाय कैलकुलेटिंग एफ ऑफ एक्स नॉट। फर्स्ट है हमारे पास ए क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 और अंदर है 4। अब देखें इस फंक्शन में तो x कहीं है ही नहीं कि जिसकी जगह हम 2 पुट करें वैल्यू, तो हम सिंपल 4 ही लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -13। अब इसमें भी x नहीं दिया हुआ तो वही 4 का 4 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x इज इक्वल टू, अब यहाँ हमारे पास x है, x की जगह हम 3 लिख सकते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा क्योंकि और प्लस माइनस करने को कुछ भी नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स -3। अब इसमें जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 -3, तो 10 -3 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 3x प्लस 4 है, नीचे x प्लस 5 है। अगर -2 पे ये अनडिफाइंड हो रहा होता तो हम इसको फैक्टराइज करते या कोई और फार्मूला लगाते जिसको जब हम फैक्टराइज करने के बाद -2 पुट करते हैं तो वो अनडिफाइंड ना होता बल्कि कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आ जाती। अब इस पे हम देख लेते हैं कि -2 पुट करने से ये अनडिफाइंड हो रहा है यानी नीचे 0 बन रहा है या नहीं। जब यहाँ -2 पुट करें तो -2 प्लस 5 3 बच जाता है हमारे पास, तो मतलब ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा तो इसमें हम पुट कर सकते हैं वैल्यू। इधर भी -2 पुट कर दिया तो -6 आ जाएगा, -6 प्लस 4, और इधर -2 प्लस 5 आ गया, ऊपर हमारा -2 बच गया, नीचे हमारा 3 बच गया, -2/3 ये आंसर है, ठीक है। ये थे हमारे लिमिट्स के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। और एक पॉइंट जो मैंने मिस किया है पीछे से वो ये है, जो मैंने इसकी डोमेन और रेंज लिखी थी ये मैंने आपको लिख के दिखाई है सेमी ओपन और सेमी क्लोज में। हम इसे जस्ट ओपन इंटरवल्स में भी लिख सकते हैं कि हम इसकी डोमेन में यानी क्या पुट कर सकते हैं, 1 के अलावा सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये अगर हमने जिस जस्ट ओपन इंटरवल में लिखना है तो दोनों साइड पे ओवल ब्रैकेट 1 से -∞ तक कुछ भी पुट कर सकते हैं। और
पॉजिटिव वाली साइड पे जाएंगे तो 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सब कुछ पुट कर सकते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इस तरीके से जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो भी 2 नहीं आएगा। इधर भी हम ओपन इंटरवल में लिख कर दिखाना चाहें तो 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि मैंने सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल में लिखा था, जबकि जो लिमिट की डिफाइन में यूज़ हो रहा है वो है जस्ट ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा लिमिट का आज टॉपिक था। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह